गुलबर्गा में इंतहाई सादगी के साथ नमाज ईद उल अज़हा का इनेकाद किया गया। ईदगाहों में इजाज़त न होने से शहर की तमाम मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। 6:20 से ही नमाजों का आगाज़ कर दिया गया था। मोहल्लों की मसाजिद में भी इसी तरह से नमाज ईद अदा की गई। समाजी दूरी का ख़ास ख्याल रखते हुए कई मसाजिद में 2-2, 3-3 जमातों का इनेकाद किया गया। नमाज से पहले ही उलमा कराम ने मुसल्लियान को बगलगीर न होने और मुसाफा न करने की हिदायत की थी। मुसल्लियान से नमाज की अदायगी के साथ ही अपने घरों को लौटने की भी तलकीन की गई। शहर गुलबर्गा में ईद उल अज़हा का काफ़ी सादगी से एहतमाम किया जा रहा है। शहर की तमाम मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई है। किसी ईदगाह में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसलिए हर शहर की हर छोटी बड़ी मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। इस वक्त हम शहर के सबसे कदीम ईदगाह सेडम रोड राजापुर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ईदगाह पूरी तरीके से सुनसान है। किसी मुसल्ली की आपको यहाँ पर कोई मुसल्ली आपको नज़र नहीं आ रहा है। यही वो ईदगाह था जहाँ पर गुज़श्ता बरस जो है कई बंदगान खुदा ने खुशो खुजू के साथ नमाज ईद अदा की थी। यही वो मिंबर मेहराब था जहाँ से मौलाना मोहतरम ने नमाज ईद के मसाइल बयान किए थे, क़ुरबानी के मसाइल बयान किए थे, क़ुरबानी की लोगों को तरगीब दी थी, क़ुरबानी की फजीलत बयान की थी। मगर इस बार आपको ईदगाह पूरी तरीके से सुनसान नज़र आए। काफ़ी वसी ईदगाह है। मैं हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इस पूरे वसी अरीज़ ईदगाह का नज़ारा कराए। किस तरह से एक बड़ा ईदगाह पूरी तरीके से सुनसान है। ये दूसरी ईद है, इस साल की दूसरी ईद है जहाँ पर नमाज ईदगाह में नहीं अदा की गई। ईद उल फित्र तो मसाजिद में भी अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इस बार गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स निकाले थे कि ईद की नमाज ईदगाह में नहीं अदा की जा सकती, अलबत्ता मसाजिद में अदा की जा सकती है। इस तरह से गुलबर्गा की तमाम मसाजिद में आज नमाज ईद अदा की गई। कई एक मसाजिद में सुबह के अव्वलीन औक़ात के साथ जैसे ही नमाज इशराक़ के औक़ात का आगाज़ हुआ, उसके साथ ही नमाज का अहतमाम शुरू किया। 6:20 पर जो है मसाजिद का आगाज़ हुआ, जो 9 बजे तक तकरीबन मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई है। क़ुरबानी के मसाइल उलमा इकराम ने नमाज से क़ब्ल जो उर्दू खुतबा दिया गया उसमें लोगों को क़ुरबानी के फ़ज़ाइल बयान किए गए, क़ुरबानी की तरग़ीब दी गई है। साथ ही ये भी तरग़ीब दी गई कि नमाज के बाद आप किसी से गले ना मिले, बगलगीर ना हो और ना ही किसी से मुसाफ़ा का है। ये आपकी ईद की ये ख़ास बात ये रही कि ये ईद ऐसे वक्त में आई है बकरीद के, जबकि शहर गुलबर्गा में 5300 से ज़्यादा पॉजिटिव केस हैं, जिसमें से 2500 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। 95 अमवात हो चुके हैं। अगर से रियासती सतह पर बात की जाए तो 1,25,000 से ज़्यादा कर्नाटक में पॉजिटिव केस हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। तो लोगों में थोड़ा सा अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस तरह से क़ुरबानी के ताल्लुक़ से भी लोगों में जो जोशो खरोश देखा जाना चाहिए था, उस तरह का जोशो खरोश लोगों में नहीं है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से कई लोग इस बार क़ुरबानी नहीं दे रहे हैं। क़ुरबानी और जानवर जो क़ुरबानी देना चाह रहे हैं उनको शिकायत है कि जानवर महंगे। अगर से वहीं बकरा मंडी की बात करें तो वहाँ के दो ताजिरों का कहना है कि माल ज़्यादा है, पब्लिक नहीं है। उनको कहना है कि कीमतें जो है और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा हुई। तो इस तरह से देखा जाए तो इस बार की बकरीद एक मिला जुला रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। एक थोड़ी सी मायूसी के दरमियान एक नवीद लेकर आई है, खुशी की नवीद लेकर आई है। तो लोगों में कुछ ज़्यादा जोश व खरोश नहीं देखा है। मिन जुमला देखा जाए तो आज अच्छी बात यह रही कि लोगों ने ईद की नमाज अदा की। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। और अब